नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और जिम्मेदार डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। कौन है अपराध का जनक और कौन है अपराधियों का संरक्षक, इसे लेकर प्रदेश में बहस पूरे वेग पर है, चरम पर है। पहले बलौदाबाजार हिंसा केस में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव से कांग्रेसियों ने जाकर मुलाकात की, एकजुटता दिखाई। और अब कोल घोटाला केस के सूत्रधार बताए गए प्रमुख आरोपी सूर्यकांत तिवारी से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जेल में जाकर मुलाकात की। बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को अब खुद के जेल जाने का डर सता रहा है, दाल में काला है, इसीलिए बार बार जेल में बंद घोटाले के आरोपियों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम का यह आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें कोल स्कैम में फंसाना चाहती है, आरोपी पर उनका नाम लेने के लिए दबाव डाल रही है। दरसत्ता पक्ष ने कांग्रेस को सिंडिकेट का जनक कहा, तंज कसा तो विपक्ष ने बीजेपी को भ्रष्टाचार की जननी बताकर पलटवार और बचाव की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल, क्या पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के नेता किसी बात से डरे हैं? बीजेपी के दाल में काला है वाले आरोप में कितना दम है? कांग्रेस के उनके नेताओं को फंसाने की साजिश की दलील में कितना दम है? हर सवाल पर खुलकर बहस होगी। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आज की डिबेट में जो आमने सामने मुकाबला करेंगे वो हैं रिकेश सेन साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा तेज तर्रार तर्कशील नेता विधायक, और शैलेश पांडे साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, अनुभवशील व्यक्ति और सफाई से अपनी बात रखने वाले पूर्व विधायक। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे शैलेश पांडे जी। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। पहले आप दोनों को भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, सीधे डिबेट पर आएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार एक्शन में है। वो अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर उतरकर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ उसके कई नेता जेल में बंद हैं, जिसे लेकर सूबे में सियासी पारा अब हाई हो चला है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता बार बार जाकर जेल में बंद अपने साथियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसे लेकर सत्तासीन बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी थी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद नेताओं से मिलने वो जा क्यों रहे हैं? आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को किस बात का डर सता रहा है? एक आपराधिक सिंडिकेट का जन्म हुआ था कांग्रेस की सरकार में, और सभी लोग जब से जेल में हैं, आप देख लीजिए किसी की जमानत नहीं हो रही है क्योंकि उनके अपराध इतने जघन्य हैं। सूर्यकांत तिवारी, जिसने पूरे प्रदेश में एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार किए, पूरे प्रदेश की जनता का हाहाकार मचा कर रखा था, और जिन्होंने तत्कालीन समय में संरक्षण दिया, आज वही उनसे मिलने के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का भ्रष्टाचार के आरोप और जेल में बंद दागी नेताओं से मुलाकात पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी जवाबी प्रहार करने में पीछे नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे कोयला घोटाले में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी को ही भ्रष्टाचार की जननी बता दी। किसी भी भारतीय नागरिक को इस प्रकार से फंसाने के लिए षड्यंत्र करने का काम जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति और अधिकारी करे, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है, तो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा बोलबाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहती है। और किरण देव जी भी ये जानते हैं, लेकिन अपने लोगों का वो अध्यक्ष है, इसलिए अपने लोगों का बचाव करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। यानी एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस सत्तारूढ़ साय सरकार की घेराबंदी करने में जुटी है, और इसके लिए वो प्रदेश में पदयात्रा निकालने का ऐलान भी कर चुकी है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार भी विपक्ष के इस दांव से निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। कलेक्टर्स और एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम साई की सख्ती हो, या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं का बार बार जेल जाकर भ्रष्टाचार के आरोपियों से मिलने का मुद्दा उठाना, मंशा साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर साय सरकार कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। दोनों पक्षों के नेता तैयार हैं। सीधे ओपनिंग स्टेटमेंट से डिबेट की शुरुआत करेंगे। शैलेश पांडे साहब, दाल में काला है,
आखिर क्या डर है कि एक पूर्व सीएम साहब जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े नेता बार बार जेल के चक्कर लगा रहे हैं, क्या पता करने जा रहे हैं, वे स्वयं डर प्रकट कर रहे हैं, किस बात का डर है? सीधे आरोप आप पर लगा है। देखिए, सबसे पहले पुनीत जी आपको प्रणाम, माननीय विधायक जी को भी प्रणाम जी। प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की स्थिति ऐसी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां वहां देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से उनका दुरुपयोग करते हुए जो है वो उन राज्य सरकारों को जो है अस्थिर करने का हमेशा प्रयास किया गया। और इसके कारण जो है वो उस पार्टी के नेताओं को, उस से जुड़े हुए लोगों को परेशान किया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, ये सभी देश के राज्यों में जहां जहां नहीं। और यही कारण है, आज देख लीजिए आप महाराष्ट्र की स्थिति, महाराष्ट्र में कितना बड़ा घोटाला हुआ, ईडी का हुआ कितने हजारों करोड़ का, और उन्होंने पार्टी बदल ली और पार्टी बदल के जो है वो डिप्टी सीएम बन गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, ये शैली पूरे देश में ऐसी हो गई है कि वो डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, नहीं तो उनकी पार्टी में आ जाओ। ये इस पार्टी का जो है वह चाल और चरित्र बन चुका है। आपने अपनी बात रख दी, वापस आपसे कुछ सीधे सवाल पूछूंगा। राकेश सेन साहब, आपने उत्तर सुना पांडे जी का, आपके पास भी मौका है, आप भी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। बीजेपी ने कहा दाल में काला है, बीजेपी ने कहा क्या गलत है जो बार बार छिपाने, दबाने, पता करने जेल तक जा रहे हैं? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्या इसके पीछे आधार है? वो ये कहते हैं फंसाने के लिए आप लोगों को काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम साहब ने भी इस तरह का शक जाहिर किया। सब पर बात रखें। जी पुनीत जी, सबसे पहले आपको भी प्रणाम, और शैलेश भैया आपको भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। देखिए, दाल में तो काला है। भूपेश बघेल जी अगर एक बार देवेंद्र यादव से मिलने जाते हैं तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उनके साथी विधायक हैं तो उनसे मिलने चले गए। सूर्यकांत तिवारी से अगर मिलने जाते हैं जो कोयला घोटाले के आरोपी हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है। और वही बात ईडी की दुरुपयोग की, शैलेश पांडे जी आप तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए अगर हमने उसे अगर जेल में डाला है कोई आरोप लगा के तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? जमानत जब माननीय उच्च न्यायालय अभी तक जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें ये तो स्पष्ट है ना कि जरूर दाल में कुछ काला है, कोई घोटाला हुआ है, इसलिए आज ये 8 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। तो ये आगे भी जेल में रहेंगे। और लेकिन इस बात का सवाल तो उठेगा कि कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से भूपेश बघेल जी कौन सी बात करने गए थे? क्या अपने बचाव के लिए गए थे, अपनी पार्टी के बचाव के लिए गए थे, या कोई ऐसा कुछ करने वाले हैं सूर्यकांत तिवारी, ऐसा कुछ बयान देने वाले जिसमें अपना संरक्षण मांगने गए थे? ये सवाल तो उठता है। आप राजनीतिक व्यक्ति से जेल में मिलने जाएंगे उससे समझ आता है, लेकिन आप कोयला घोटाले के आरोपियों से, अधिकारियों से जो जेल में बंद है, अगर उनसे मिलने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है आपसे सवाल तो पूछेगी। और लगातार जिस प्रकार से पिछले 5 साल में, मैं आदरणीय शैलेश पांडे जी को भी याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन काल में आप विधायक थे कांग्रेस के, आपने ही प्रश्न उठाया था, आपने ही कहा था बहुत गंभीरता पूर्वक से कि आजकल जो है जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो बिलासपुर के थानों में बोली बोली जाती है कौन थाने का टीआई बनेगा। और आपने ही कहा था गृह मंत्री के सामने भरे मंच पे कि यहाँ पे कानून व्यवस्था सबसे खराब है बिलासपुर में। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन आने के बाद, विष्णुदेव साय जी के सुशासन आने के बाद लगातार सकारात्मक दिशा में हमारा राज्य काम कर रहा है। राकेश जी, मैं आपके पास में भी लौटूंगा, वापस आपसे पूछूंगा। एक सीधा सवाल मैं फिर पूछता हूं शैलेश पांडे जी से। शैलेश पांडे साहब, एक तरफ तो विपक्ष जिसको जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है अब के बार के चुनाव में कि आप सजगता से मॉनिटरिंग करें सरकार की, उनके कामों की, उनसे सवाल पूछें। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर मुट्ठियां तानकर सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ एक जो राकेश जी ने बात की, ये पूरे प्रदेश के लोगों के जहन में भी है कि एक ऐसे सीरियस आरोपी जो सूत्रधार माने गए उस घोटाले के, जिसने आपकी पिछली सरकार पर सबसे बड़े और पहले दाग लगाने के काम किए, जिनके ऊपर संगीन रेड में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, रुपए मिले हैं, इसके सारे साक्ष्य पब्लिक डोमेन में आए हैं, चीज़ें सामने आई, इसके बाद उनसे जाकर मुलाकात करना ये कहते हुए कि कहीं फंसा ना दें,
क्या वाकई किसी चीज का इतना डर है कि जेल में जाकर मुलाकातें करनी पड़ रही हैं सीनियर नेताओं को, पूर्व सीएम को? नहीं, देखिए पुनीत जी, माननीय विधायक जी ने जो बातें कही हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आज से 2 दिन पहले एक बयान छपा हुआ था कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर जो है वह सूर्यकांत तिवारी को डरा धमकाकर यह उगलवाना चाहते हैं कि वह भूपेश बघेल जी का नाम जो है वो ले। और इस प्रकार से अगर सरकार दबाव बनाकर अगर काम कर रही है और कोई व्यक्ति जो जेल में है वह इस प्रकार की बयानबाजी किया है, यानी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी ना उनकी बात में कि उन्होंने इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर को जो है आरोप लगाया, तो हो सकता है कि वो इस बात की जांच करने गए हैं, इस बात की सच्चाई जानने गए। एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको कि माननीय विधायक जी आप सुनिएगा, मैं आज अपने कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी कि जो बलौदा बाजार के कांड में जो लोगों को समाज के सतनामी समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको उससे मिलने, आज मैं भी बिलासपुर जेल में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ गया हुआ था। मैंने उनसे बात करी, जिन लोगों को जेल में डाला गया है उनसे, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने उस कमेटी को बताया, मैंने भी सुना। वहां जेल अधीक्षक बैठे हुए थे, पुलिस के अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कागज लाया जाता है, उससे साइन कराया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप इसमें साइन नहीं करोगे तो हम आपके माँ बाप को गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो आपके ऊपर रासुका लगा देंगे। देखिए कुछ मामले शैलेश जी, कुछ मामले शैलेश जी जो राजनीतिक होते हैं वो लोगों को समझ में आ सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि जिनके यहाँ रेड में जो जो चीजें मिली हैं वो सामने आने के बाद उनसे जाकर मुलाकात पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। आपका जवाब है जनता देखते कितना यकीन करती। पर राकेश जी, ये कहा जा रहा है कि एक सीरियस एलिगेशन लगाया, ये कहा जा रहा है कि एक अधिकारी से दबाव डाला जा रहा है, कितनी सच्चाई इसमें आपके मुताबिक? नहीं, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जेल में भूपेश बघेल जी इसलिए गए थे कि सूर्यकांत तिवारी से निवेदन करने गए थे कि देखना भैया मैं नाम और मत ले लेना, कि देखना मेरे ऊपर थोड़ा वहम कर लेना, या उनको ये बोलने गए थे कि आप दबाव में मत आना, कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, हम किसी का नाम मत फंसाना, तुम तो फंस गए हो अब हमको भी मत फंसा देना। उत्तर दे सकते हैं पांडे जी इस बात का? जी पुनीत जी क्या बोले? जी मैं पांडे जी से कह रहा हूँ, उत्तर दें इस बात का। नहीं, एक मिनट में बात पूरी हुई है। और इन्होंने कहा कि जब एक कमेटी गई, मैं आपका जवाब सच्चा नहीं है। जी कह लें, अपनी पूरी बात कह लें राकेश जी। देखिए भूपेश बघेल जी अगर कोई पुनीत जी के पास गंभीर डिबेट होना चाहिए। एक मिनट, आपने उसके बाद कहा हमारी कमेटी गई और हमने कमेटी ने आरोपियों से पूछताछ की, तो क्या एक बात बताइए, कोई भी आरोपी कभी ये कहता है कि मैंने अपराध किया है? कभी कोई आरोपी कहता है? हर आरोपी यही कहता है कोर्ट में भी कि पुलिस वालों ने मुझसे जबरदस्ती आप दोनों बातों के जवाब दीजिए। दूसरी बात एक ये है कि कुछ मामले राजनीति से प्रेरित बता सकते हैं, लेकिन इतना सीरियस क्राइम, फिर दोहराऊंगा आपकी सरकार पर बड़ा दाग लगा था। इसके लिए शैलेश जी आपको भी गंभीर होना पड़ेगा। आप देखिए, सच को सच कहते हैं आप, उस बात को नहीं समझ रहे। रिकेश जी मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा था हम बिलासपुर जेल में आज गए और बिलासपुर जेल में जिन लोगों को बलौदा बाजार के कांड में जेल में डाला गया, शैलेश जी और रिकेश जी, मुझे एक मिनट बस मुझे दीजिएगा। शैलेश जी, रिकेश जी, तो सवाल तो शैलेश साहब आज जो आप मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ पर वो भी सीरियस है, लेकिन मुद्दे को डाइल्यूट ना करें, ये बड़ा गंभीर मसला है जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं। आपने एक बार ये बात बताई है, लेकिन क्या बताएं, ये जो दाल में काला है, फंसा देने वाली बात है। कांग्रेस के कुछ पुराने बयान एक बड़े मजबूत नेता के, मैं फिर यहाँ कोट करना नहीं चाहता एक एक को, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि हमें डर नहीं है और न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। फिर ये चक्कर क्यों? पिछले दिनों की बात है, उन्होंने खुल के कहा है कि आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। फिर किस बात का इतना डर है? न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल में डाला गया है, तो ठीक है, उनके पास पुलिस विभाग, सरकार के पास कुछ साक्ष्य होंगे, कुछ उसके रीजंस होंगे, लेकिन जेल के अंदर अगर परिस्थितियां बदलती हैं, मैंने उदाहरण बिलासपुर का दिया रिकेश भाई, इसलिए उदाहरण दिया कि वहां पर जो लोगों को अंदर किया गया है बिलासपुर जेल में जो है, उनके पास जो धाराएं, ठीक है, पर जवाब नहीं आया, मेरी बात का जवाब नहीं आया, लगातार बदल रही है। शैलेश पांडे साहब, मेरी बात का जवाब नहीं आया। आप बहुत तर्क से बात करते हैं, तर्कों से। आपने एक उदाहरण और दिया इसके पहले
कि एक डर प्रकट किया, एक स्टेटमेंट आया था मीडिया में सबके सामने, और उसके ही और 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट भी आया था। मैं शब्दों को नहीं दोहराता, पर ये स्टेटमेंट आया था कि आप लोग घबराइएगा मत, आप डट के खड़े रहिएगा। भौंकने औंकने वाली बात तक का उसमें जिक्र था। ऐसे शब्द इसलिए मैं दोहराता नहीं। फिर आज क्या हुआ, 2 दिन बाद के जेल में जाना पड़ रहा है मुलाकात करने? देखिए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर जेल गए हैं और जेल गए हैं तो वो इसी आधार पे गए हैं ना कि कोई व्यक्ति जो उनसे अगर जुड़ा हुआ था या नहीं वो जानेंगे, लेकिन वो जुड़ा हुआ था तो उसका हालचाल क्या है। और दूसरी बात, उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट इतने वरिष्ठ IPS ऑफिसर के ऊपर आरोप लगाया, यानी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार दबाव डालकर जो है वह गलत स्टेटमेंट लेना चाहती है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। उसके उदाहरण में बिलासपुर का एग्जाम्पल आपने ठीक है, अच्छी बात कही है, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा आपको कि क्या भूपेश बघेल जी जो है इस मानसिकता के साथ गए थे कि सूर्यकांत तिवारी पे कोई दबाव बनाने के लिए, या उनका हालचाल, आप किस शब्द का उपयोग कर रहे हैं शैलेश जी? आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हालचाल जानने जाएंगे किसी आरोपी के लिए जिन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी में कोयला चोरी, कोयला घोटाले करने का काम किया है? आप ऐसे लोगों का हालचाल जानने जाएंगे? कभी भूपेश बघेल जी को यह भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता अगर परेशान है तो उनका हालचाल जान लूं। कभी ये समझना पड़ेगा कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट कोई कांग्रेस कार्यकर्ता है तो उनके हॉस्पिटल में देखने चले जाऊं। एक घोटाले, जो कोयला घोटाला है, उस आरोपी के घर उससे मिलने जा रहे, उनका हालचाल पूछने जा रहे हैं। और कौन पांडे जी उत्तर दे सकते हैं? क्या कह दिया? आपको न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए। सूर्यकांत तिवारी को जब न्यायालय में पेश किया जाएगा, आप जिसको चाहे अंदर कर सकते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, आप जिसको चाहे अंदर कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी समझ रहे इस बात को कि आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार के दुरुपयोग कर सकते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपने किसी को अंदर कर दिया है। अगर आपने किसी को आरोपी बनाया, आपने आरोपी बनाया है, अपराधी नहीं घोषित हुए। अगर आरोपी बना के जेल में डाल दिया है और उस आरोपी से मिलने वो क्यों नहीं जा सकते? कोई भी व्यक्ति जा सकता है किसी भी आरोपी से मिलने। अभी वो अपराधी नहीं बने, रिकेश जी वो अपराधी नहीं बने हैं। जिस दिन वो अपराधी बन जाएंगे उस दिन मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन वो आरोपी हैं। और अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी किसी आरोपी से मिलने जा रहे हैं तो वहां उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कोई दाल में देखिए, किसी से कहीं शैलेश पांडे साहब, किसी से कहीं कोई भी मिलने जा सकता है, लेकिन जैसा शुरुआत में रिकेश जी ने भी कहा, ये बहुत से लोग आज सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फर्क होता है एक चुने हुए अपने साथी जनप्रतिनिधि से किसी मामले में फंसे होने पर जाकर मिलना, जनप्रतिनिधियों का नियमों का पालन करते हुए, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को साहस की अपील करना और खुद स्वयं जाकर ये कंफर्मेशन करना, जैसा रिकेश जी ने कहा। ये सारे लोग कमेंट डालकर पूछ रहे हैं। फाइनल स्टेटमेंट आपका इन सब के पीछे जो एक आरोप लगा है कि एक सिंडिकेट बना लिया था पिछली गवर्नमेंट ने, इस पर आप क्या कहेंगे? 20 सेकंड शैलेश पांडे साहब। मैं एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूं कि आपको याद दिलाना चाहता हूं, रिकेश भाई को भी, कि आप याद करिए कि जब आपकी सरकार थी, हमारी सरकार के पहले, तब विनोद वर्मा जी को आपने सीडी कांड में गिरफ्तार किया था, ठीक है, किया था। और उसके बाद वो 2.5 महीने तक जेल में रहे। क्या हुआ? 7 साल हो गया। आपकी CBI का आपने दिल्ली से केस करवाया था, आपकी सरकार थी। उसके बाद आज 7 साल हो गए हैं। इन 7 वर्षों में उस केस का कुछ भी निष्कर्ष निकला क्या? मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, लेकिन कोई निर्णय हुआ क्या? तो थोड़ा सा लिमिटेड है, इतना ही दे पा रहा हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं कि 20 सेकंड आपके पास में भी हैं। एक गंभीर एलिगेशन सरकार पर भी है कि जबरन फंसाने के लिए स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। उत्तर दीजिएगा, 20 सेकंड। इन्होंने विनोद वर्मा की बात कही है। विनोद वर्मा की निश्चित रूप से 2.5 महीने वो जेल में थे, फिर उसको जमानत दिया गया। लेकिन सरकार आते ही भूपेश बघेल जी ने CBI पे रोक लगा दी छत्तीसगढ़ में, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया। और यही मूल कारण होने की वजह से भूपेश बघेल जी लगातार विनोद वर्मा को संरक्षण देते रहे। ये बताइए आप शैलेश जी कि क्या CBI को रोक छत्तीसगढ़ में किसने लगाई? और आप तो किस सवाल का जवाब मैं बहुत से प्रकरण हैं, बहुत से सवाल हैं, और बहुत से सवालों के जवाब में बहुत सारे सवाल सामने रखे गए हैं। फिलहाल जनता के समक्ष है कि वो इस मुलाकात को किस नजरिए से देखती है।
इसे दाल में काला है के तौर पर देखती है या बचाव की दलील के तौर पर लेती है, ये जनता पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट जनता की अदालत में जनता का ही होता है। आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बात रखी। नमस्कार।